अस्सलाम वालेकुम। कल हम पढ़ रहे थे बैडमिंटन कोर्ट के बारे में। उसमें हमने इसकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ सारी जो इसकी है डायमेंशंस वगैरह कोर्ट की वो पढ़ी। आज हम पढ़ते हैं पॉइंट में जो लेट होता है। लेट क्या होता है? जब रेफरी या ऑफिशियल्स जो हैं वो लेट देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? पॉइंट को दोबारा खेला जाएगा। उसके बाद लेट का मतलब है पॉइंट दोबारा खेला जाएगा, यानी किसी भी टीम को फायदा नहीं दिया जाएगा। ना उस टीम को इस टीम को स्कोर मिला ना बी को मिला, बस जो अंपायर ने लेट दे दिया। लेट उस वक्त दिया जाता है जब खेल में कोई हादसा वगैरह आ जाए। अगर हम आउटडोर गेम खेल रहे हैं तो उसमें अचानक से बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो जो अंपायर है वो लेट दे देगा। उसके बाद है अगर किसी खिलाड़ी को कोई इमरजेंसी हो गई या अंपायर को इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से वो खेल को जारी नहीं रख सकते तो लेट दे दिया जाएगा। उसके बाद है अगर खेल के दौरान शटल टूट जाए, ठीक है, उसमें तो किसी का कसूर नहीं होता, अगर शटल ही टूट गई है तो भी अंपायर लेट दे देगी। सर्विस करते वक्त अगर दूसरी तरफ से नेट में शटल फंस जाए तो अंपायर तब भी लेट दे देगी। अब आते हैं सर्विस के कवानीन की तरफ। सर्विस के कवानीन क्या है? सर्विस करवाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए। जैसे ही जो है अंपायर विसल बजा देता है फौरन जो है कोर्ट के दाएं सिरे से सर्विस करवा देनी चाहिए। उसके बाद है जब तक सर्विस ना कर दी जाए दोनों खिलाड़ी अपने अपने कोर्ट में रहेंगे, यानी सर्विस जब तक नहीं हुई है तब तक उसने अपने कोर्ट से अपने वाले हिस्से से हिलना नहीं है। उसके बाद सर्विस करते वक्त दोनों पाँव का कुछ हिस्सा कोर्ट को छुएगा, यानी हवा में बिल्कुल उछल कर आपने सर्विस नहीं करवानी। सर्विस करते वक्त रैकेट को सामने की तरफ से हरकत दी जाएगी, बगैर रुकावट के सर्विस दूसरे कोर्ट में जाएगी। डबल्स में साथी खिलाड़ी कोई भी पोजीशन ले सकती है बशर्ते कि वो सर्विस में कोई रुकावट ना डाल रही हो, यानी एक टीम वाला खिलाड़ी जो है वो सर्विस कर रहा है, उसका दूसरा साथी जो है वो कोई भी पोजीशन ले सकता है, किसी भी तरह खड़ा हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई स्पेशल पोजीशन बना के खड़े होना है। उसके बाद हर खिलाड़ी अपनी अपनी बारी पर सर्विस करेगी और वसूल करने वाली अपनी बारी पर सर्विस वसूल करेगी। जो टीम जीत जाएगी अगली गेम में पहले वो सर्विस करेगी, फिर सर्विस पॉइंट के ऐलान के बाद की जाएगी, यानी पहले बता दिया जाएगा कितने पॉइंट हो गए हैं, उसके बाद सर्विस की जाएगी। सर्विस छत या दीवार को नहीं लगनी चाहिए अगर हमारी गेम जो है आउटडोर है, ठीक है। अगर हम किसी आउटडोर कोर्ट में खेल रहे हैं तो छत को या दीवार को नहीं लगनी चाहिए। अब आते हैं सर्विस के फाउल्स की तरफ, जिसमें कहा जाएगा कि आपकी सर्विस जो है वो गलत है और दूसरी टीम को पॉइंट दे दिया जाएगा। इसमें जानबूझकर तखीर करना, मतलब उसने विसल बजा दिया लेकिन फिर भी हम जो है सर्विस नहीं कर रहे। सर्विस वितरी ना हो, यानी दाएं कोर्ट से दाएं कोर्ट में जाके ना गिरे बल्कि दाएं कोर्ट के बजाय बाएं वाले हिस्से में जाके गिर जाए तो तब सर्विस में कहा जाएगा कि फाउल है, यानी वो वितरी नहीं थी। सर्विस करते वक्त शटल दीवार को या छत को लग जाए, सर्विस करते वक्त शटल नेट के दूसरी तरफ अटक जाए, अंपायर की विसल से पहले सर्विस कर दी जाए, सर्विस करते वक्त पाँव का ज़मीन से उठ जाना, यानी दोनों पाँव जो है वो ज़मीन से उठ जाए, फिर बगैर बारी का, यानी आपकी बारी नहीं थी तो आपने सर्विस कर दी, ये भी फाउल होगा। अब आते हैं बैडमिंटन के कवानीन की तरफ। इसके कवानीन क्या है? इसके दरमियान इसमें सबसे पहले जो है टीम्स के दरमियान टास होता है। जो टीम टास जीत जाती है उसकी मर्जी होती है कि वो साइड ले या फिर सर्विस करवाए। बैडमिंटन का खेल 3 गेम्स पर होता है, ठीक है। उसमें जो टीम 2 गेम्स जीत जाती है वो जीती हुई तस्वुर की जाती है। डबल्स के खेल में जो टीम पहले सर्विस करती है अगर वो एक सर्विस करेगी, गलती पर सर्विस मुखालिफ टीम को दे दी जाएगी। मर्दों और औरतों के डबल्स के मुकाबलों में एक गेम 21 पॉइंट पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद एक गेम ख़त्म होने से पहले कोई खिलाड़ी कोर्ट से बाहर नहीं जाता। गेम ख़त्म होने के बाद खिलाड़ी आपस में या कोचिज से मशवरा कर सकते हैं। सर्विस करते वक्त दोनों पाँव ज़मीन के साथ टच होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं नेट की तरफ, रैकेट की तरफ। बैडमिंटन के खेल में रैकेट जो है ये एक अहम जुज़ होता है। रैकेट की लंबाई जो होती है वो 68 सेंटीमीटर होती है, रैकेट की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लंबाई जो है वो 68 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है, और रैकेट के सर जो होता है ऊपर हेड होता है उसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर होती है। रैकेट का वजन 100 ग्राम या 4 औंस से 5 औंस तक होता है। उसके बाद रैकेट के 5 हिस्से होते हैं। पहला होता है दस्ता, जिसको हम हैंडल बोलते हैं, जिसके साथ जहाँ से हम रैकेट को पकड़ के खेलते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंगेड एरिया, यानी बुना हुआ हिस्सा जो अंदर में जाल बनाया हुआ होता है। ये हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा 26 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। उसके बाद है हेड, उसका सर, ये बुने हुए हिस्से के गिर्द दांत या लकड़ी का हल्का बना होता है, ठीक है, जिसके अंदर जाल लगा होता है। उसके इर्द गिर्द जो लकड़ी लगी हुई होती है उसको हेड बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद है शेफ्ट यानी डंडी। ये दस्ते को सिरे से जोड़ती है। जब हमारा दस्ता होता है, जहाँ से हमने बॉल उसको रैकेट को पकड़ा होता है, उसके और सर के दरमियान एक छोटी सी डंडी लगी होती है। उसके बाद है गला थ्रोट। ये डंडी और सर को आपस में जोड़ती है। शटल कॉक क्या है? बैडमिंटन का खेल रैकेट और शटल के साथ खेला जाता है। शटल कॉक के परों की लंबाई जो होती है वो 4.6 सेंटीमीटर से 7.0 सेंटीमीटर तक होती है। कॉक का कुतर जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर तक होता है। परों के फैलाव का कुतर 5.8 सेंटीमीटर से 6.8 सेंटीमीटर होता है। शटल का जो वजन होता है वो 73 ग्राम या 4.75 ग्राम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका 85 ग्रेन या 5.5 ग्राम होता है। अब शटल की रफ्तार कैसे चेक करनी है? शटल की रफ्तार को चेक करने के लिए एक खिलाड़ी बैक बाउंड्री लाइन से दूसरी बैक बाउंड्री तक अपनी तमाम कुव्वत से अंडर हैंड से स्ट्रोक लगाती है। ठीक है। अगर शटल कॉक मुखालिफ कोर्ट की बैक बाउंड्री लाइन से 1 फुट से लेकर 2.5 फुट तक अंदर गिरे तो वह शटल दुरुस्त समझी जाएगी। अगर शटल कॉक से बाहर चली जाए तो वह शटल कॉक होगी तेज होगी। अंपायर कॉक की रफ्तार का कम करने के लिए अपने अंगूठे और शहादत की उंगली के साथ शटल के सिरों को बाहर की जानिब मुनासिब मोड़ दे तो शटल कॉक जो है इसकी रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। अगर शटल कॉक आहिस्ता हो तो फिर इसके परों को मुनासिब मिकदार में अंदर की जानिब मोड़ दे तो शटल तेज हो जाएगी। उल्टे हाथ से खेलने का तरीका आगे आपकी बुक पे बताया हुआ है। फिर सीधे हाथ से आपने कैसे खेलना और सीधे हाथ बैडमिंटन में सर्विस करने का तरीका क्या है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।